तमाम मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी, इसी के साथ साथ अन्य विभागों को जो कर्मचारी हैं, वो महंगाई को लेकर और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसी के साथ साथ निजीकरण को लेकर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और ये एक जानने के माध्यम से ये यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर तमाम जो ऐसी मांगे हैं, इसी के साथ साथ स्टेट बैंक को छोड़कर तमाम जो बैंक हैं उनकी हड़ताल भी रहेगी। पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए, पीछे आप देखेंगे तो यूनियन बैंक है और सामने आप दिखाओ तो देखिए बरेली ट्रेड यूनियन के साथ साथ यहाँ पर बैंकों का निजीकरण अमर है और इसी के साथ साथ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा, देश की रक्षा। और दाहिने पीछे देखेंगे तो हाई महंगाई को लेकर ये तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि साफ तौर पे जो किसान को जो कानून तमाम जो ऐसी मांगे हैं उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे देख क्या मांगे हैं। इन्होंने कल बैंक हड़ताल का लेकर भी आह्वान किया है। बात करते हैं इन लोगों से। ये बताइए, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या विरोध प्रदर्शन आप लोगों का? कल लगभग 25 से 30 करोड़ देश के कामगार वर्ग की हड़ताल है, उसकी तैयारी के लिए आज ये प्रदर्शन यहाँ पे रखा गया है। इसकी जो मांगे हैं वो कई महीनों से अखबारों के माध्यम से और अन्य माध्यम से जनता के बीच में भेजी गई हैं। बरेली में एक पर्चे के माध्यम से हमने मांगे उठाई हैं। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो 4 लेबर संहिताएं अभी लादी गई हैं कर्मचारियों पे, वो वापस ली जाएं। सार्वजनिक बैंकों का, सार्वजनिक उपक्रमों का जो निजीकरण किया जा रहा है वो बंद किया जाए। मिनिमम वेतन 26,000 है वो होना चाहिए। इसी तरह जो ठेका प्रथा है वो समाप्त होनी चाहिए। जो पद है उन्हें स्थायी रूप से स्थायी कर्मचारी से भरे जाने चाहिए। और जो कर्मचारियों पर जगह जगह शोषण उत्पीड़न की कार्रवाइयां हो रही हैं वो बंद हो। कर्मचारी इसलिए लामबंद है। आज यहाँ पे आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल देश में है और बरेली में बहुत बड़ी हड़ताल आपको देखने को मिलेगी। क्या सारी बैंकों ने हड़ताल की आप लोगों ने बात की है? कुछ बैंक इसमें ऐसी है जो हड़ताल नहीं करेंगी। आज का ये प्रदर्शन कल की हड़ताल को सफल बनाने के लिए, 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है। और इस जगह जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं, एकजुटता दिखाई दे रही है। और कल का जो प्रदर्शन है वो सारे जो स्ट्राइक है, हड़ताल, वो सारे पूरे हिंदुस्तान में देशव्यापी हड़ताल है। इसमें ज्यादातर बैंक के सारे कर्मचारी शामिल, कुछ यूनियन इसमें शामिल नहीं है, उनका बहुत छोटी मात्रा में वो लोग हैं। और सारी यूनियन इसमें शामिल है, LIC शामिल है, उसमें प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी आप लोगों की मांग है? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमारी बहुत पुरानी मांग है जो इसमें भी शामिल है। छटनी की मांग शामिल है, इसमें ठेकेदारी प्रथा की मांग शामिल है, इसमें हटाई जाए। और जो न्यूनतम वेज है इतना कम है उसको बढ़ाया जाए। और न्यूनतम वेज जो सरकार ने निर्धारित किया वो भी नहीं दिलवा पा रही है। ये सब डिमांड्स को लेकर और हमारी कल की स्ट्राइक है जो कि सफल स्ट्राइक होगी। ये बताइए कि पहले भी आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, 2027 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सरकार आपकी जो मांग है उसको मानने को तैयार नहीं हो रही। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या 27 के चुनाव में आप लोग किस तरह की रणनीति बनाएंगे? देखिए, जो हिंदुस्तान में मजदूरों के लिए कानून बने हैं, ये जो है करीब 150 साल से वो बन रहे हैं। जैसे कंपनसेशन एक्ट 1923 का है हमारा, यूनियन एक्ट हमारा 1926 का है, वेतन एक्ट 1936 का है। तो इस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में भी मजदूरों ने लड़ करके कानून बनवाए हैं। लेकिन यह जो सरकार है यह तो पहले भी अंग्रेजों की दलाली करती रही है, यह सब दिन आजादी के आंदोलन के विरोध में रही है। आज भी ये साम्राज्यवादियों से साठगांठ की हुई है। अमेरिकी साम्राज्यवादी या यूरोपीय या दुनिया के जो भी साम्राज्यवादी है उससे साठगांठ की हुई है। और यह पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को, हिंदुस्तान के किसानों को गुलामों की जंजीरों में बांधना चाहता है। आज सोचिए, किसी भी प्रदेश में जो मिनिमम वेज है वह जो है कहीं भी 178 रुपए नहीं है। और यह केंद्र गवर्नमेंट जो है एक फ्लोर वेज लेके आती है जो बोलती है 178 रुपए से अगर कम कोई वेज अगर कहीं पे दिहाड़ी होगी तब जाकर के मजदूर शिकायत कर पाएगा। ऐसी स्थिति में यह सीधे जो है अंग्रेजों की तरह पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहता है। और यह मजदूर वर्ग, हिंदुस्तान का किसान वर्ग, जिस तरीके से किसानों ने 3 जो काले कानूनों को रद्द कराया था उसी तरह से मजदूर भी संगठित होगा और इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। अंग्रेजों के जमाने में तो कानून नहीं थे, लेकिन वह कानून मजदूरों ने लड़के बनवाया था। आज भी मजदूरों को ये जरूरत है, वह संगठित होगा। और जो भी ये साम्राज्यवादी ताकतें और यहाँ के पूंजीवाद, यहाँ का एक अधिकारी पूंजी अडानी अंबानी जो ये मिल करके मजदूरों पर हमला कर रहा है, मजदूरों और किसानों को गुलामी के बेड़ियों में जकड़ना चाहता है। मजदूर और किसान मिल करके इन सभी बेड़ियों का मुंहतोड़ जवाब देगा और इन जो बेड़ियों को तोड़ करके फेंक देगा। और हिंदुस्तान में
मजदूरों और किसानों को आगे लेके आएगा, फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसी कानूनों को लाने का। ये बताइए, कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप लोगों की मांग स्वीकार नहीं कर रही सरकार। ये जो 4 श्रम संहिताएं लेके आई है सरकार, ये कहीं ना कहीं ठेका प्रथा को बढ़ाना है। तो आप देखिए, कहीं भी अब इस समय सबसे ज्यादा जो विद्यालयों में हो किसी विभागों आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं पर समान काम समान वेतन की बात को नहीं करती है। हम तो इस सरकार से चाहते हैं इन 4 श्रम संहिताओं को रद्द करके, जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसे ही एक समान काम और एक समान वेतन भी होना चाहिए सबका। 27 का चुनाव नजदीक है, आप पहले से ही इसको आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, क्या माना जाए कि 27 में जो आपके जो कर्मचारी हैं वो नाराजगी है सरकार को उसको देखिए भाई, जो आज सरकार पॉलिसी लागू कर रही है, जो मजदूर विरोधी कानून लाई है, या जो अमेरिकी डील हुई है अभी, वो पूरी तरह से साम्राज्यवादियों को आगे घुटने टेक रही है। भारतीय पूंजीपति और विदेशी पूंजीपति जो है वो इसके साथ मिला हुआ है। आज मोदी जो है जो भी समझौते कर रहे हैं वो सब बहुत ही निचले स्तर कर रहे हैं। दूसरे भारतीय पूंजीपति वर्ग के लिए भारतीय किसान, भारतीय मजदूरों को एक गुलाम बनाकर रखना चाह रहे हैं। 178 रुपए मजदूरी आज की डेट में, 178 रुपए में क्या मिल रहा है? आज की डेट में आदमी के परिवार का भोजन भी नहीं जुटा पाएगा, इतनी कम मजदूरी रखी। यानी मजदूर को यहाँ तक दबाओ कि वो इसकी स्तर तक बात ही ना कर पाए। जो नए कानून बने हैं, FT फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी मजदूर के लिए एक पुर्जा समझ लिया है, जब चाहे इस्तेमाल करो, जब चाहे निकाल के फेंक दो। स्थायी काम की प्रकृति, जो स्थायी काम है, जैसे बैंक है, रेलवे है, तमाम सेक्टर हैं जिनमें स्थायी काम है, वहां पर आप FD किस तरह से लागू कर सकते हैं? ये चीजें लागू हो गई हैं। और जो है, जो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे बैंक है, इन पर सब पर वो अग्निवीर की तरह जो 4-4 साल की या 2-2 साल की नियुक्ति करके आप बाहर निकालना चाह रहे हो। ये क्या तरीका है? ये जो है लोगों पर प्रेशर इतना बना के रखना चाहते हैं कि कोई भी सुविधा ना देना पड़े। जो स्थायी काम है उसको बिल्कुल गुलामी की तरह कराया जाए। अब तो ये पूरी निजीकरण की और जो पूरा जो है गुलामी के दस्तावेज लिखे गए हैं, इसको मजदूर वर्ग और किसान जो डील हुई है उनके खिलाफ कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके खिलाफ लड़ेगा। मैं दिखाऊं तमाम जो महिला, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आज ही बजट पेश हुआ है, महिलाओं को बड़ा खास ध्यान रखा गया, लेकिन आप लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं सरकार के रवैये के लिए? सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मजदूर विरोधी है, कमजोर वर्ग के विरोधी है। हम ये मांग रखते हैं कि हम लोगों की भी सुनी जाए और हम एकजुटता दिखाएंगे। मांगे क्या है आप लोगों की? आप बैंक की कर्मचारी, मुझे जो लग रहा है, क्या मांगे, क्या दिक्कत आ रही है, इसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आए दिन निजीकरण की बात होती रहती है और IDBI बैंक को बेचने की भी बात हो रही है, FDI बढ़ाया जा रहा है, तो ये सब चीजें हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी हो। और जितने भी कर्मचारी हैं उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए और सरकारी विरोधी सारी चीजें बंद होनी चाहिए। आप किस विभाग से कर्मचारी हैं? आप सर बैंक से ही है। अच्छा, बैंक से। क्या आपकी मेन मांगे हैं? मैं देखा हूँ कि सरकार तो ये कह रही है कि रोजगार दिया जा रहा है लोगों के लिए, तमाम चीजों की बात कहती है, किसानों की आय की दुगनी बात, लेकिन आपके लिए लग रहा है कि बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, हालात ये है कि आप लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये सर बहुत बुरी हालत हो गई है इस समय। जैसा कि मैडम ने बताया, डिमांड बताई, वही डिमांड हमारी है। और इसके अलावा 5 डेज बैंकिंग भी चाह रहे हैं हम लोग, जिसके लिए सरकार ने मना कर दिया है। ये बताइए कि 27 का चुनाव भी नजदीक है, पहले से लगातार आप पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर रहे हैं, क्या माना जाए कि सरकार नहीं मानेगी तो आपका ये आंदोलन है कि लंबा जारी रहेगा सर, जारी रहेगा? जारी रहेगा आंदोलन। आप भी बैंक से हैं क्या? नहीं, मैं छात्र संगठन से हूँ। अच्छा, संगठन भी इसमें शामिल है? छात्र संगठन हम नैतिक सपोर्ट करने यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जो कानून आए हुए हैं ये आज भले ही मजदूरों के खिलाफ है, लेकिन जो कल के मजदूर या कर्मचारी तो आज के छात्र हैं, ये उनके भविष्य पे हमला है। इस नाते हम इसका विरोध करते हैं। सरकार जो FT लेके आई है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो जो परमानेंट नौकरियां खत्म होंगी तो किसके लिए खत्म हो रही है? आज जो एम्प्लॉय लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है, लेकिन जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां खतरे में है। तो इस नाते हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं और इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सरकार कह रही है कि रोजगार भी दे रहे हैं, महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे जो सरकार कह रही है ठीक है, लेकिन आप लोग तो विरोध कर रहे हैं इस चीज का? देखिए, सरकार तो बहुत सारी चीजें कह रही है कि हम इसके लिए अच्छा कर रहे हैं या कर्मचारियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, मगर आज के दौर में अगर हम देखें तो सरकार जो है तो पूंजीप्रस्त हो चुकी है और सीधे तौर पे खुले तौर पे वो पूंजीपतियों को पक्ष में आके खड़ी हो चुकी है। आज जो लड़ाई है वो मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग की लड़ाई बन चुकी है। ठीक है, आज ही तो मजदूर वर्ग को खुल के आना चाहिए इस पूंजीवाद के खिलाफ में। ठीक है, तभी तो ये समस्याएं हल हो सकती हैं। तो कल जो बैंकों के सारे लोग आप हड़ताल रखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, काम का बहिष्कार करेंगे सारे? देखिए, पहली बात तो ये बैंकों की हड़ताल नहीं है, इसमें जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनका आह्वान है। इसमें तो चाहे वो खेत मजदूर हो, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाले हो, किसानों ने भी
इसको समर्थन दिया और विभिन्न तरीके का समर्थन लगातार मिलता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक हड़ताल जो है एक व्यापक हड़ताल बनने जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो लगातार ही तो कानूनों को खत्म करती चली आ रही है और पूंजीपतियों को पक्ष में कानून बनाती चली आ रही है। आप किस विभाग से कर्मचारी हैं यहाँ पे? सर मैं बैंक से हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। ये बताइए क्या मांगे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? मांगे कई सारी हैं हमारी, जैसे कि जो अभी लेबर ओवर का लॉ का चल रहा है उसका है, और माओ के बारे में भी मैं आपको जरा देख के कुछ बता पाऊंगा। ये बताइए, आप तो बिल्कुल युवा हैं, अभी जल्दी आपकी जॉब लगी, क्या आपकी पुरानी पेंशन की भी इसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी पेंशन की हमारी बहुत टाइम से मांग है, जो कि एक जस्ट मांग है और विभागों में दी जा रही है, लेकिन अभी पहले इसमें भी दी जाती थी, लेकिन अभी हमारे विभाग में नहीं दी जा रही है, तो उसकी हमारी हमेशा से मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखा, साफ तौर पर तमाम जो कर्मचारी हैं बैंक के साथ और भी कर्मचारी हैं, इनके हाथों में देखिए LIC की नई भर्ती तुरंत बंद करो, महंगाई को लेकर तमाम जो ऐसी इनकी जो मांग है उसको लेकर ये लोग यहाँ पर बैंक के आगे खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है ये सरकार जो है तमाम जो ऐसी मांग है उसको पूरा नहीं, इसी को लेकर हम विरोध करेंगे। खास बात यह है कल ये लोग बैंकों की भी हड़ताल करेंगे। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।